हजारीबाग के बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू के द्वारा हजारीबाग शहर की एक बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगने के बाद सियासत शुरू हो गई है। जमीन दखल का मामला प्रकाश में आने के बाद सूबे में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इस मामले पर सरकार की मिलीभगत और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग बता रही है। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा, झारखंड में शासन प्रशासन बिल्कुल चौपट हो गई है। महतो ने कहा कि हालांकि योगेंद्र प्रसाद साहू और विधायक अंबा प्रसाद का मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आए हैं। सुदेश महतो ने सरकार, प्रशासन और बड़कागांव के अंचल अधिकारी पर भी कई सवाल उठाए हैं। सुदेश महतो ने कहा, जिस तरह से एफआईआर में नाम दर्ज होने के बाद उसे हटाया गया, इससे यह साबित होता है सरकार और प्रशासन की कितनी मिलीभगत है। वहीं इस मामले पर सरकार में शामिल बड़े दल यानी झामुमो ने कहा कि विपक्ष इस मामले को बेफुजल तूल देने में लगी हुई है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि अनुसंधान की बात है, अगर विधायक दोषी है तो कानून सम्मत कार्रवाई होगी। ये घटना आई हजारीबाग में, आपने देखा कि अखबार की सुर्खियां रही, आपने भी अपने चैनल पर लिया कि वहां के प्रतिनिधि ने कुछ जमीन घेरा था। जमीन घेरा, मैं राजशाही व्यवस्था इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूं सरकार का कि घेरा। अखबार में ये खबर आती है कि वहां के सीओ ने एफआईआर कराया, नेम्ड एफआईआर कराया। दूसरे दिन उसी अखबार में खबर आती है कि नेम्ड ने अज्ञात आदि हैं। अब सवाल है कि इसको ऐसे ही ये न्यूज बन के निकल जाएगा। ये विषय है कि अगर सीओ का ये दुस्साहस बोलेंगे, अगर गवर्नमेंट बोल रही है या फिर अगला उनका चिट्ठी ये जा रहा है कि नए अज्ञात लोगों के बारे में जा रहा है, तो सवाल है कि उस सीओ ने ये दुस्साहस किया है एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ में, कि इस तरह की रणनीति बनाई उन्होंने और उनके खिलाफ में फंसाने का काम किया, तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले रही है क्या? एक्शन तो होना चाहिए, वो गलत है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक कैसे हो सकता है एक सीओ किसी पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के ऊपर इस तरह से आरोप लगा सकता है? तो बोल रही है कि फंसाया जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, तो सरकार अगर उसके बयान अगर बदले गए, बयान बदले, पहला दिन का बयान ये रहा, दूसरा दिन का बयान आया, तो बदला बयान फिर सीओ के ऊपर आना चाहिए, तो एक्शन सीओ के ऊपर होना चाहिए कि सरकार ऐसा एक्शन लेगी कि उन्होंने गलती किया, फंसाने का प्रयास किया। अगर नहीं है तो इसको सरकारी दबाव बोलते हैं, इसी को राजशाही बोलते हैं कि कानून के दो रूप हैं। कानून गरीब के लिए, बड़े लोगों के लिए कानून नहीं होता है, अज्ञात लोगों पे होता है। तो आखिर अगर नहीं है तो एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ अगर वो षड्यंत्र रचे हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर जो अगर इस तरह का बातें हैं तो स्पष्ट होने चाहिए। देखिए, हजारीबाग की जो घटना है, मुझे लगता है कि बहुत सही जानकारी भी बहुत लोगों को नहीं है। लोग राजनीतिक रोटी भले ही सेकने लगे, परंतु वो जो भूखंड है वो खास महल की ज़मीन थी, जिसका कि रिन्यूअल, जिसका ख़त्म हो चुका था, जो लीज था, उसके रिन्यूअल के लिए जिस किसी का भी वो संपत्ति है उन्होंने अप्लाई किया था। अभी रिन्यूअल नहीं है, अभी वो सरकार के पास वो संपत्ति मानी जाएगी। लेकिन जिसने रिन्यूअल के लिए आवेदन दिया और उसने ही घेराबंदी की है, जो हम लोगों को जानकारी है। हाँ, विधायिका महोदय ने स्पष्ट रूप से बोला कि उसका पैरवी हम लोगों ने किया था, इतना ही संलिप्तता है। और अगर कल होकर रिन्यूअल हो जाए वो प्रॉपर्टी, तो फिर उसी व्यक्ति की हो जाएगी जिस व्यक्ति का पहले थी। और जहाँ तक प्राथमिकी की बात है, तो सीओ ने लिख के दिया जो सीओ की जानकारी थी, लेकिन एक माननीय एक विधायिका के ऊपर अगर नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, उससे पहले पुलिस प्राथमिक एक प्रथम दृष्टया जांच पड़ताल करती है। उस जांच पड़ताल में विधायिका महोदय का कहीं नाम नहीं आया। उन्होंने इसका खंडन भी किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मेरी घेराबंदी नहीं है, उसे आप तोड़ दें, हटा दें। और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई किया। ये सरकार की संवेदनशीलता देखिए। हमको न किसी को बचाना है, न किसी को फंसाना है। कोई गलत करेगा तो कानून सम्मत कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हुई। वहाँ घेराबंदी तोड़ा गया, प्राथमिकी दर्ज हुई, अनुसंधान होगा, जिस किसी का भी नाम आएगा उस पर कार्रवाई होगी। बांग्लादेशी